हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम बड़े ही विशेष श्लोकों पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवत गीता का ये 7वें अध्याय के बड़े विशेष श्लोक हैं। 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 27 और 28। इसमें भगवान ने एक बड़ी विशेष बात बताई है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारा जन्म हुआ है संसार में, किस कारण से हमें यहाँ पर भगवान ने क्यों भेज दिया, क्यों हम आ गए संसार के अंदर, भगवान ने हमें बनाया था, इतने दुख हमको क्यों दिए, ऐसे प्रश्न उठते हैं। और उन प्रश्नों के उत्तर पे भगवान बता रहे हैं कि ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि आप जो जीवात्मा है आपके अंदर ये 2 प्रकार के लक्षण थे जिसके कारण मैंने ये भौतिक संसार बनाया जिसमें आप अब रहते हैं। अब क्या कहते हैं भगवान, सुनिए। भगवान कह रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तपः। इच्छा द्वेष समुत्थेना, इस संसार की सृष्टि हुई है हे भरतवंशी, हे शत्रुओं के विजेता। समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न, इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न। हमने भगवान से कुछ इच्छा करी और हमने भगवान से थोड़ी घृणा कर ली। कैसे घृणा कर ली? हमने भगवान से कहा, भगवान आप ही अकेले इस संसार के मालिक रहेंगे, हमें भी संसार का मालिक बनने का मौका दीजिए, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। अब एक मयान में 2 तलवार तो रह नहीं सकती। भगवान बोले, देखो अगर तुमको अलग से मालिक बनना है, मेरी शरणागत में नहीं आना है, तो जाओ तुम्हारे लिए एक भौतिक संसार बना देता हूं। और भगवान ने हमारे लिए ये मटेरियल वर्ल्ड बना दिया और इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमने इच्छा करी और हमने घृणा करी, हमने बोला नहीं। और आज भी अगर हम देखें, ये गुण आज भी हमारे अंदर विराजमान है। जैसा हमने पिछले एपिसोड में कहा था, मूर्ख लोग भगवान के निसरण में नहीं आते हैं, तो ये बात सच है। वो कौन होते हैं? क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं बहुत है, उनके अंदर घृणा की भावना है। भगवान को प्रणाम करना, अपने परमपिता के शरण में चले जाना, इस बात को आज का एडवांस्ड व्यक्ति समझने को तैयार नहीं। और अगर वो चला जाए तो उसको सुख मिल जाएगा। एक साइड सुख है, एक साइड दुख है। वो दुख को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन सुख के रास्ते पे जाना नहीं चाह रहा, लेकिन दुख की ओर भाग रहा है, लेकिन इच्छा है कि सुख मिल जाए, लेकिन सुख तो दूसरी ओर है। जो सुख है वो लेना नहीं चाह रहा। कभी आप बताइए कि आप किसी ऐसी दुकान पर जाएं जो कि केमिस्ट, दवाइयों की दुकान हो, मेडिसिन की दुकान, और उस पर जाकर बोले, भाई 5 किलो फल दे दो, मुझे एप्पल दे दो, बनाना दे दो, चीकू दे दो, 1-1 किलो 5 प्रकार के फल दे दो। वो कहेगा, जी फल की दुकान पर जाइए, आप दवाई की दुकान पर आए। ऐसे ही हम इस संसार का भगवान ने नाम दिया है दुखालयम, दुखों का घर। इस दुखों के घर में सुख की कामना कर रहे हैं, जबकि हम दुखी होना चाह रहे हैं, सुखी होना नहीं चाह रहे। क्योंकि सुख जो है उसका तो रास्ता ही अलग है। सुख का रास्ता है आत्मा को समझना, यानी कि हम एक आत्मा है। अगर हम ये समझ जाएं कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा कर्तव्य है भगवान की शरण में जाना, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है घृणा और इच्छा, इस रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर घृणा लगती है। अरे 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 अरे, ये जो फेल हो जाते हैं ना संसार में, वो लोग भक्ति का रास्ता पकड़ते हैं। जो लोग कुछ कर नहीं पाते ना, वो है, अरे ये ढोंगी है, ढोंगी, इन रास्ते पे नहीं जाना है। हम तो बड़े अच्छे हैं ना, रात को पार्टी करते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बार में जाते हैं, पब्स में जाते हैं, मूवीज देखते हैं, वैसी मूवीज देखते हैं जिनको हम अपने पेरेंट्स को नहीं दिखा सकते। इससे हम एडवांस हो जाते हैं क्या? फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है। आज हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं, लोग डिप्रेस स्टेट में हैं। क्या कारण है? यही सब काम करते थे। ये आपको सुख नहीं देने वाला। ये आपको हो सकता है मोमेंटरी खुशी देता हो, क्योंकि आप ऐसे एसोसिएशन में रहते हैं, लोग बोलते हैं ले ले बेटा ले ले, कोई बात नहीं। लेकिन ये डिप्रेशन स्टेट है। हम संसार से भागने के लिए हेल्यूसिनेशंस में जाना चाहते हैं, हम ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं लोग। तो इसलिए हमें बचना है इस रास्ते से, हमें अल्कोहल और ऐसी वस्तुओं से दूर रहना है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि संसार से घृणा है और ये कभी समाप्त भी नहीं होने वाली है। तभी समाप्त होगी जब हम भगवान की शरण में जाएंगे।
और इससे क्या होता है, इससे द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। द्वंद्व सर्वभूतानि, जितने भी लोग हैं ये द्वंद्व और मोह में फंस जाते हैं। मोह यानी कि अटैचमेंट, बहुत आसक्ति हो जाती है अपने अपनी हैबिट्स से, अपने जो प्रोफेशन है, इतना ज्यादा अटैच्ड है अपनी फैमिली से, छोड़ना ही नहीं चाहता। ये पुत्र मेरा, ये पुत्री मेरी, मेरी इच्छानुसार इन्हें काम करना चाहिए, उनको कंट्रोलर बनना चाहते हैं। और ये सारा स्ट्रगल है, द्वंद्व में रहते हैं, ड्युअलिटी में रहेंगे, ये करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो ये किससे उत्पन्न हो रहा है? भगवान कह रहे इच्छा से और द्वेष से ऐसे सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे हैं। तो करें क्या? भगवान ने अगले श्लोक में बताया, भगवान कहते हैं एशाम तु अंतगतम पापम। भगवान 28 नंबर श्लोक में 7वें अध्याय के कहते हैं जिनके पाप समाप्त हो गए, येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। पिछले जन्म में कोई पुण्य किए थे और उन पुण्य का उदय होने का समय आ गया, पुण्य उदय हो गए, और अंतगतम पापम, पाप अंत हो गए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। ये व्यक्ति द्वंद्व से, ड्युअलिटी से और अटैचमेंट से मुक्त हो पाएगा, वरना 99% लोग इसी अवस्था में फंसे रहेंगे। और जो द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होंगे, भजन्ते माम दृढ़व्रताम, वही दृढ़ व्रत होकर, डिटरमाइंड होकर के मेरा भजन कर पाएंगे, मेरे रास्ते पर आएंगे, सुख के रास्ते को प्राप्त करेंगे, आनंद के रास्ते को प्राप्त करेंगे। अन्यथा स्ट्रगल 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 एंड डेथ। नेवर स्ट्रगल स्टॉप्स। मृत्यु आ जाएगी, स्ट्रगल नहीं रुकेगा। जब छोटे बच्चे थे, स्कूल में बोला जाता था बस स्कूल ओवर कर लो, फिर उसके बाद में कॉलेज में तो मस्ती करना। कॉलेज में आए तो बोले अरे प्रोफेशनल करियर चुनो ना, फिर उसके बाद प्रोफेशन में आ जाओ, फिर मस्ती करना। प्रोफेशनल करियर में आए, फिर ग्रोथ ले लो एक बार, फिर मस्ती करना। ग्रोथ ले ली, हाई फाई पोजीशन पे आ गए, डायरेक्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, कमिश्नर बन गए, अपने हेड बन गए किसी डिपार्टमेंट के, देन व्हाट? उसके बाद में कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि अरे भाई वो व्यक्ति इतना कमा रहा है, मैं इतना कम क्यों कमाता हूं। फिर लोग कहेंगे ना शादी कर लो, शादी करके सुख मिल जाएगा। शादी कर ली, फिर लगता है ये क्या कर लिया, उनसे कर लेता, उनसे कर लेता। फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो जाएं, बच्चों का एक बार करियर सेटल कर दूं, फिर करियर सेटल हो गया, फिर रिटायरमेंट हो गया। हाय मैंने तो कुछ अपने लिए फाइनेंस ही नहीं जोड़ा। पूरा जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ है साहब, अंत आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। अब क्या करना है? समझदारी यही है कि आज हम डिसीजन लें that I have to walk on a path of righteousness। मुझे सत्यता, ट्रुथ के रास्ते पर चलना है, और सत्य है सत्यम परम धीमहि। सत्य है भगवान, सत्यम परम जयते। भगवान ही विजय प्राप्त कराएंगे आपको, वरना फंस जाएंगे जन्म मृत्यु के चक्र में। तो भगवान कह रहे हैं लेकिन ये कर कौन पाएगा? जिसके पाप समाप्त हुए होंगे, जिसके पुण्य उदय हो गए होंगे। अब कोई व्यक्ति कहे जी मेरे तो पाप बहुत है, पुण्य मैंने किए नहीं, मैं कैसे भजन करूंगा, कैसे दृढ़व्रत होऊंगा? तो अगर कोई व्यक्ति आज दृढ़व्रत होकर के ना भजन करे, लेकिन भजन करने लगे, गीता पढ़ने लगे, तो गीता में इतनी शक्ति है, भगवान के हरि नाम जाप में इतनी शक्ति है कि आपके पापों का अंत कर देगी। एक भगवान का नाम समूल पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। तो भगवान का नाम जप करने से पाप नष्ट हो गए, पुण्य मिल जाएंगे, भक्ति और पुण्य मिल जाएंगे। और अब क्या होगा? फिर आप द्वंद्व से और मोह से बच जाएंगे, और इस प्रकार से आप दृढ़ होकर के भजन करेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे, सुख आनंद को प्राप्त करेंगे, और फिर अपने अंत काल में भगवान के धाम को वापस जाएंगे। सुकून भरा जीवन होगा। चाहिए या नहीं चाहिए, चॉइस इज योर्स। चॉइस आपकी है, चुनाव आपका है। चुनाव आपको करना है, इस रास्ते पर जाना है या स्ट्रगल के रास्ते पर जाना है। हरे कृष्णा।